देखो, विजय शाह ने जो बयान दिया वो तो दुख का विषय है ही, और साथ में वो राष्ट्रद्रोह का विषय भी है। जो व्यक्ति देश की आर्मी का सम्मान नहीं कर सकता वो कैसा भारतीय? जो देश की आर्मी में धर्म ढूंढ ले। एक आतंकवादी आया, उसने धर्म पूछा, हिंदू और मुसलमान और मार दिया। उसके बाद लोगों ने पोस्टर वायरल किए कि धर्म पूछा जाति नहीं। मैं पूछता हूँ, उस आतंकवादी की विचारधारा में और उस मंत्री की विचारधारा में क्या फ़र्क है? क्योंकि वो आतंकवादी भी लोगों में धर्म ढूंढ रहा है और ये देश की आर्मी तक में धर्म ढूंढ रहा है। वो आतंकवादी जितना घातक नहीं था इस देश के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा घातक ये मंत्री है, क्योंकि ये देश को अंदर से खोखला कर रहा है। और उससे भी घटिया, मैं कह रहा हूँ ना कि घटिया वो नहीं होता जो घटिया काम करता है। वो तो घटिया खैर होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो घटिया होता है वो होता है जो उस घटिया काम को पसंद करता है। पुलिस सुपरस्टार नाम का एक व्यक्ति है जिसके मिलियन में फॉलोवर हैं। वो कभी कीचड़ में लौट जाता है, कभी कीचड़ का पानी पी जाता है, कभी लैटरिन खा जाता है, और लोग उसको पसंद करते हैं, मिलियन में देखते हैं और उसको प्रोत्साहन देते हैं कि वो ये काम दोबारा करे, वो यही काम करता रहे और इसी काम से उसकी पॉपुलैरिटी बने। मंत्री साहब ने जब ये बयान दिया तो उसके बयान पर पॉपुलैरिटी देने वाले लोग कौन? वो पीछे बैठा हरामजादा जो ताली बजा रहा था, वो सामने बैठी हरामजादी पब्लिक जो ताली बजा रही थी, वो बैठे सामने लोग जो उसको ताली बजा के प्रोत्साहन दे रहे थे कि वाह मंत्री जी वाह, तुमने क्या बयान दिया। शर्म से डूब मरना चाहिए उस मंत्री को और उन लोगों को। FIR सिर्फ मंत्री के नाम क्यों होगी? उस सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति के नाम होनी चाहिए जिसने उसको रोका नहीं, टोका नहीं, उल्टा उसका समर्थन किया, ताली बजा के खुशी जाहिर की। क्यों नहीं होना चाहिए उनके नाम मुकदमा? कुणाल कामराज एकनाथ शिंदे पर बयान देता है, इनडायरेक्टली देता है, नाम तक नहीं लेता, तब पुलिस पूरे मजमे को बुलाकर FIR में तफ्तीश करती है कि क्या बोला था क्या नहीं। तो वो लोग कैसे बचे रहेंगे? उनके नाम FIR और मुकदमा क्यों नहीं होता और क्यों नहीं होना चाहिए? जितना दोषी वो मंत्री है उससे कई गुना दोषी वो भीड़ है, वो लोग हैं जो उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। मेरी मांग है मध्य प्रदेश के मंत्री से, मुख्यमंत्री से और वहाँ की कोर्ट से, ठीक है, और वहाँ की न्यायिक व्यवस्था से और देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, कि मुकदमा सिर्फ मंत्री के नाम नहीं होना चाहिए, संपूर्ण भीड़ के नाम होना चाहिए जिसने उसका समर्थन किया इस बात पर। क्या भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे देश की आर्मी के प्रति सम्मान हो, देश में नैतिकता बची हो और वो व्यक्ति कहता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? इस्तीफा तो उसे नैतिकता के नाते, देश प्रेम के नाते दे देना चाहिए था, गलती मानते हुए दे देना चाहिए था, और उस व्यक्ति में मोरलिटी बची नहीं बची। देश कह रहे कि मैं जो सोफिया कुरैशी को अपने बहन से ज्यादा मानता हूँ, वो तो जुबान फिसल गई। वो तो मजबूरी है ना, वो तो मजबूरी है। जब FIR होगी तो तुमने FIR होने के बाद क्यों ये बयान दिया? तुम्हारी जुबान फिसल क्यों गई? देश की आर्मी की बात है, जुबान फिसल गई थी तो ऑन द स्पॉट माफ़ी मांगनी थी। लेकिन भाजपा की तो पुरानी आदत है, ये अपनी कभी गलती मानती आई है? मोदी जी ने बेटी पटाओ बोला, आज तक कहा कि गलती हुई? मोदी जी ने गोधरा कांड करवाया, आज तक कहा? चलो कांड में माफ़ी मांगना तो दूर, भाई कोर्ट ने इज्जत बरी कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए क्या मोदी जी ने आज तक ये बयान भी दिया कि गोधरा नहीं होना चाहिए था? जो भी हुआ गलत हुआ। मोदी जी को छोड़ो, पिछले योगी जी का शासन देख लो, बहराइच का कांड होता है, संभल का कांड होता है, महाकुंभ की घटना घटती है, कभी योगी जी ने कहा कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी? हम इसकी निंदा करते हैं। माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों को शर्म तक नहीं आती, और शर्म नहीं आती तो भाई ये लोग देश के हित में सोच कैसे सकते हैं? अच्छा देखिए, आप जो है आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर, योगी जी पर। अभी समाजवादी पार्टी के नेता यानी अखिलेश यादव के जो चाचा हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने भी एक बयान दे दिया है, व्योमिका सिंह को लेकर कह दिया कि भाई वो कौन से जाति से आती हैं ये भी देख लीजिए, और जाति सूचक शब्दों का एक ही कैटेगरी के लोग हैं। क्यों जाननी है किसी की जाति और क्यों जानना है किसी का धर्म? देश की आर्मी में किसी की जाति और धर्म जानना क्यों इंपॉर्टेंट होने लगा? भाई वो कर्नल थी, देश की आर्मी में थी, बहुत है, और देश सेवा में लगी हुई है, तो भाई मैं तो कह रहा हूँ उनके नाम भी FIR होनी चाहिए। सीधी सी बात है भाई, जो देश की सेना आर्मी पर जाति देख रहा है, जो इन पर टिप्पणियां कर रहा है, ठीक है, तो भाई उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई गलत मैं कह रहा हूँ ना, वो पूरी भीड़ है। मोदी जी ने सारे देश को अपाहिज बनाने का काम किया है, सारे देश में ऐसा जहर घोल दिया है। एक आर्मी खड़ी करी है, एक आर्मी खड़ी करी है कि जो इस तरह की बयानबाजी देंगे उनका समर्थन करेंगे। अभी भी हो सकता है कोई अंधभक्त आ जाए और कहते जी मंत्री जी ने गलती से निकल गया। भाई गलती मान तो रहा है, दुर्भाग्य ये नहीं कि उसने गलत बोला, दुर्भाग्य ये कि उसके गलत को डिफेंड किया जा रहा है। और मोदी जी की देशभक्ति कहाँ चली गई? भेड़िया शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं हो जाता। वो 100 दिन गुर्राएगा, 100 दिन शेर की एक्टिंग करेगा, लेकिन एक दिन भेड़िया वाला ऊ जरूर करेगा। यही हो रहा है बीजेपी में। बीजेपी के मंत्री राष्ट्रवाद का खाल तो पहनते हैं। मध्य प्रदेश के MP के जो डिप्टी CM हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई देश के तमाम 140 करोड़ संख्या और उसके साथ भारतीय सेना सब जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक। ये घमंड और दिवालियापन बोल रहा है। जब सत्ता का नशा सर पे चढ़ जाता है तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो उन मंत्री जी को भाई ये समझ जाओ कि मंत्री जी अपने सत्ता के शीर्ष के चरम सुख पर हैं। जितना
जितना सुख उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से मिलना चाहिए था, शायद उसका चरम सुख उनको मिल रहा है, ठीक है, और वो इस कंडीशन में राष्ट्रद्रोह तक कर जा रहे हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना कि वो ये बयान देने की हिम्मत आ कहाँ से रही है, इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है। और देश की सेना किसी के कदमों में हो ना हो, हमने ये देख लिया कि हमारे देश का नेता अमेरिका के कदमों में जरूर है, क्योंकि अमेरिका सीज फायर करवा देता है हमारे देश में और हमारे देश को रुकना पड़ता है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका के कदमों में है नरेंद्र, मैं देश के शीर्ष नेता की बात कर रहा हूँ, देश के शीर्ष नेता की बात कर रहे हैं। और कंगना रनौत जो भारतीय जनता पार्टी की लीडर है, एमपी हैं, वो तो सीधा सीधा कह रही कि ट्रंप के भी बाप है मोदी। हाँ, कौन से बाप हैं बताओ मुझे, एक बात बताओ, अमेरिका को कौन सी आग दिखा दिया। और अमेरिका छोड़ो, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है हमसे, बगल में चाइना। हमारे देश के विदेश मंत्री कहते हैं चाइना बहुत बड़ी शक्ति है, हम जवाब नहीं दे सकते। चाइना से क्या कर लिया हमने। और अभी पाकिस्तान से हमारे 28 लोग मारे, बदले में हमने भैया यहाँ पर गोलीबारी हुई। मोदी जी ने पूरे में पोस्टर वायरल कर दिए आर्मी की ड्रेस पहन के। आर्मी की ड्रेस पहनने से देश की सेना का सम्मान नहीं होता मोदी जी। देश के सम्मान के लिए ना दिल में देश को रखना पड़ता है, तिरंगे का सम्मान करना पड़ता है। और जिस संघ से, जिस संस्था से तुम आए हो ना इस देश में, और तुम्हारी पार्टी के लोग, वो सारे के सारे लोग तिरंगे के विरोधी रहे, तो तिरंगे का सम्मान आएगा कैसे। शायद यही कारण है कि बाल मुकुंद आचार्य ने नाक पोंछ ली तिरंगे से। तिरंगे की रैली, तिरंगे को भूल गए। रैली तिरंगे की थी ना। जिस व्यक्ति को ये होश नहीं हुई कि हम किसके सम्मान में रैली निकाल रहे हैं, किस संबंध में रैली निकाल रहे हैं, उस चीज़ को वो भूल जाता है और वो व्यक्ति ढिंडोरा पीटता फिरता है, फिर कहता है मैंने चूमा था। एक बात बताओ, बाल मुकुंद आचार्य को चूमने का पता कैसे होगा। बीवी उसके पास है नहीं, बच्चे उसके पास है नहीं, आज तक किसी को चूमा है नहीं, प्यार किया नहीं, उसको चूमने का पता कैसे होगा, चूमा कैसे जाता है। तिरंगे से तो प्यार है उन्हें, देश से प्यार है। हाँ, तिरंगे से प्यार है। और ये वाला प्यार जो पोछने वाला प्यार था, चूमने के लिए भी देश से प्रेम करना पड़ता है, देश के लोगों से प्रेम करना पड़ता है। तुम जहर बोते फिर रहे हो देश में, वेज बिरयानी तुम्हें नॉन वेज बिरयानी दिखती है। भाई वो बात, मेरे को तो लगता है उनका मेंटल स्टेटस चेक होना चाहिए ऐसे लोगों का। जी भाई, बाल मुकुंद आचार्य का नहीं, ऐसे जितने लोग हैं इनका मेंटल स्टेटस चेक होना चाहिए। मुझे तो लगता है भाई ये मेंटली डिस्टर्ब है। अभी नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान में भैया खड़े हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं, किसी को बुलाने लगते हैं, ताली मारने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि इन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक है। और भाई इतना होने के बाद भी भाई इस्तीफा उसने नैतिकता के नाते नहीं दिया। क्या देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी और देश के गृह मंत्री हैं? या देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको बर्खास्त करें? अमित शाह थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान जो है मोदी जी से डरा हुआ है और हमने जो है पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा है। पाकिस्तान भारत से सदैव से डरा हुआ था। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर कुछ कर दे। और मोदी जी से नहीं डरा हुआ, मोदी जी से नहीं डरा हुआ, वो इंडियन आर्मी से डरा हुआ है, ठीक है, देश की सेना से डरा हुआ है। क्योंकि मोदी जी बॉर्डर पर जाके गोलीबारी नहीं करते, देश की आर्मी गोलीबारी करती है। मोदी जी जाके 100 किलोमीटर अंदर घुस के गोलीबारी नहीं करते, देश की आर्मी करती है, ठीक है। देश की आर्मी से डरा हुआ है, ठीक है। और पाकिस्तान हमेशा डरा ही रहेगा जब तक हमारे देश में आर्मी है। और जैसी स्थिति इन्होंने बता दी, मुझे लगता है आर्मी भी खा जाएंगे, ठीक है। तो मोदी जी से नहीं डरा हुआ, देश की आर्मी से डरा हुआ। और उस आर्मी के सम्मान में कितने कसीदे पढ़ रहे हैं मोदी जी के नेता और मंत्री, ये पूरा देश देख रहा है। कि जो कोई कह देता है कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन थी, शर्म से डूब के मरा नहीं गया उस मंत्री को और उस मंत्री के समर्थन करने वाले लोगों को और मोदी जी को और गृह मंत्री को कि भाई एक बार भी उस पर कार्रवाई कर दें। क्या कार्रवाई कर दी मोदी जी ने उसके खिलाफ? कैसा राष्ट्रवाद है तुम्हारा भाई कि एक देश की कर्नल के ऊपर को उल्टी सीधी बयानबाजी कर दे, तुम उसको बर्खास्त तक करने को तैयार नहीं हो। जेल में तो डालना दूसरी बात है, तुम अपनी पार्टी तक से निष्कासित नहीं कर रहे हो उसको, और बात कर रहे हो तुम राष्ट्रवाद की। आज तक कोई गलती नहीं मानी यार, इन्होंने तो कहाँ मानेंगे, वो ये बेकार की बातें कर रहे हैं उनको समझाने की। उन्होंने गलती नहीं मानी आज तक कोई। हाँ, कोई गलती मानी हो तो बताइए आप। और कौन सा कानून है ऐसा जो करा नहीं? सारे कानूनों से गुजर चुके हो, फिर इससे ज्यादा गंदगी कौन सी होगी? लेकिन देखिए, जिस तरीके से सेना को लेकर ये तमाम आपत्तिजनक टिप्पणियां आई, इसमें क्या लग रहा था? ये जानबूझ के दिया गया या फिर कहा गया या फिर जुबान? ना, जानबूझ के तो नहीं दिया गया, मैं जानता हूँ, लेकिन इनकी मानसिक स्थिति है, इनकी मानसिकता है, ये अंदर का विचार है इनका। भाई ये उस आरएसएस की संस्था से आते हैं जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जिसने तिरंगे को जला दिया, जिसने तिरंगे को रौंद दिया, संसद में तिरंगे का विरोध किया। तो राष्ट्र का सम्मान कितना करती है पार्टी? राष्ट्रभक्ति भाई आर्मी की ड्रेस पहनने से आर्मी का सम्मान नहीं होता ना। आधार कार्ड पे नाम होने से, ठीक, और पहचान पत्र पे नाम होने से तुम भारतीय नहीं होते। जब तिरंगा झुके और तुम्हारे अंदर तड़प उठ जाए कि झुकने नहीं दूंगा, तब भारतीय हो तुम। जब इस देश में आर्मी के ऊपर कोई बात आए और तुम पलटकर जवाब दे दो कि भाई देश की आर्मी के सम्मान में, ठीक है, कोई बात नहीं सुनूंगा अपमान में, तब भारतीय हो तुम। जब देश में कोई विखंडन पैदा करे और हिंदू मुस्लिम की बात करे और तुम कहो
कि हम भारत के लोग, हम तिरंगे को मानने वाले लोग, हम हिंदू मुसलमान नहीं, पहले भारतीय हैं, तब कहो तुम भारतीय हो। ठीक है, भारतीय सिर्फ ढिंडोरा पीटने का काम नहीं है। मोदी जी का राष्ट्रवाद, मोदी जी की भारतीयता और मोदी जी के पार्टी के लोगों की भारतीयता, और मोदी जी की एक सेना है। देश की सेना की बात नहीं कर रहा, मोदी जी की सेना है, अंधभक्त सेना। मोदी जी की तो एक मात्र सेना है, अंधभक्त सेना। ठीक है, वो मोदी जी की फेवरेट सेना है। उन लोगों ने जिम्मा उठा रखा है देश में मोदी जी के प्रचार का, बस। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सोफिया कुरैशी को लेकर लगातार जिस तरीके से विवादित बयान आए, चाहे वो मार्शल, एयर मार्शल AK भारती हो या फिर व्योमिका सिंह हो, लगातार जो है जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर बयानबाजियां हो रही थी, सवाल ये उठ रहा था कि आखिर देश के सेनाओं के ऊपर जो है इस तरह की बयानबाजी क्यों। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।